भारत पहुंचे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत जर्मनी के बीच हो सकते हैं कई समझौते। साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे दोनों देश। दोनों नेता अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दोनों ने हिस्सा लिया। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। अब जर्मन चांसलर मर्ज की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा है, बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका टैरिफ वार को लेकर कहीं ना कहीं एक के बाद एक टैरिफ वार भारत पर कर रहा है, ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भारत का जर्मनी के नज़दीक आना, अन्य सहयोगी वैश्विक शक्तियों के नज़दीक आना, जाहिर सी बात है भारत के जो पक्ष में होता नजर आएगा और भारत के बाजार को कहीं ना कहीं संतुलित बनाकर रखेगा। वेनेजुला पर अमेरिका के हमले के बाद जिस तरह से वेनेजुला से भारत का आयात सबसे ज़्यादा रहा, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वेनेजुला पूरे दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया का 303 बैरल तेल पूरी दुनिया को निर्यात करता है, जो सबसे ज़्यादा है जो वो एक्सपोर्ट करता है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, भारत जर्मनी के बीच नए रिश्ते, नए आयाम, कई अहम समझौतों की संभावना, वैश्विक स्तर पर कितनी अहम ये मुलाकात, कितनी अहम बातचीत और भारत के लिए क्या कुछ संभावनाएं मिलती हुई नजर आ रही हैं? क्या अहम संभावनाओं की बात अगर की जाए तो हो सकती है? देखिए सौरभ, काफी महत्वपूर्ण दौरा है जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा, और अहमदाबाद पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम का दौरा भी किया है, मर्ज उनके साथ रहे हैं। इस दौरान काइट फेस्टिवल के वीडियो भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है काइट फेस्टिवल का, वो देखने को मिल रहा है। तो दोनों देशों के मजबूत रणनीतिक संबंध हैं और 25 साल के रणनीतिक संबंधों के इस खास मौके पर जो चांसलर मर्ज हैं वो भारत में मौजूद हैं। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण रिश्तों की प्रगति को लेकर और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समझौते होने हैं, व्यापारिक निवेश, ऊर्जा, व्यापार और जो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए संबंध हैं, उस दृष्टिकोण से ये दौरा महत्वपूर्ण रहेगा। ये बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। निश्चित तौर पर वार्ता होनी है और वार्ता के बाद जिस तरीके से एमओयूज जो साइन होते हैं और जो द्विपक्षीय जो मोहर लगती है रिश्तों पर, वो सामने आती है तस्वीर। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कार्यक्रम है जब यहाँ पर जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो भारत में मौजूद हैं। बदले हुए वैश्विक घटनाक्रम के बीच उनकी मौजूदगी भारत में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो रही है, और इसीलिए इस दौरे पर निगाहें कूटनीतिक नजरिए से भी, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ जो जिस तरीके से हाल के दिनों में अमेरिकी तनाव की बात हो या फिर रूस यूक्रेन वार को लेकर जो घटनाक्रम बदला है, उसमें कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। और इसीलिए अपने व्यापारिक रिश्तों, कूटनीति को धार देने के लिए अलग अलग देश हाल के दिनों में जिन्होंने भारत का दौरा किया है, उसमें कई प्रमुख राजनेता शामिल रहे हैं। और इस कड़ी में जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, उनका भारत दौरे का कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। बेंगलुरु भी वो जाएंगे, जो सिलिकॉन सिटी है, साइबर सिटी है, वहां पर भी वो दौरा करेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। तो फिलहाल उनका अहमदाबाद में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर इस दौरे से जुड़े कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दौरे को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये भी साझा किया है कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक और अन्य क्षेत्रों में जो रिश्ते हैं वो इस दौरे से और भी मजबूत होंगे और दोनों देश परस्पर एक दूसरे के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते इस दौरे के दौरान करते नजर आए। प्रदीप जी, बिल्कुल काफ़ी अहम संभावनाएं इस दौरे के दरमियान देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से आपने क्रमबद्ध तरीके से बताया जर्मन के चांसलर मर्ज का ये दौरा और उनके कार्यक्रम के बारे में, आप सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर भी हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। ट्रंप किस तरह से टैरिफ वॉर की घुड़की देकर भारत को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के साथ वैकल्पिक तौर पर वो एक विकल्प भी खोल रहे हैं। आपको भी पता है, दुनिया भी जानती है कि वेनेजुला का जो तेल है वो अब भारत को सप्लाई होता रहेगा, यानी कि
रशिया के विकल्प के तौर पर वो वेनेजुएला को प्रोजेक्ट कर रहे हैं भारत के आगे। ऐसी स्थिति में भारत के आगे अपने पुराने दोस्त को छोड़ना तो संभव नहीं है, ये भी हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कितने आयाम, कितनी संभावनाएं मानी जा सकती हैं और इसका वैश्विक पटल पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जब ट्रंप ने टैरिफ वार किया तो भारत ने विकल्प के तौर पर कई वैश्विक शक्तियों के साथ कूटनीतिक वार्ताएं जारी रखी थी। क्या ये वार्ता उसी कूटनीति का एक हिस्सा मानी जा सकती है? देखिए बिल्कुल, और सौरभ, ये जो दौरा है जर्मनी के चांसलर का पहला दौरा है भारत का और एशिया का पहला दौरा है। तो ऐसे में इस दौरे की अहमियत इस बात से बढ़ जाती है कि जर्मनी जो हाल के दिनों में भारत के साथ उसने अपने रिश्तों को बेहद मजबूती दी है, तवज्जो दी है। ऐसे में दोनों नेताओं के साथ वार्ता पर निगाहें रहेंगी। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, साबरमती आश्रम का दौरा किया है पीएम मोदी के साथ चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने। इसके अलावा दोनों नेताओं ने काइट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया है और अब कुछ देर बाद ही जो वहां पर द्विपक्षीय वार्ता होनी है, इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रगति होनी है। तो इस बीच दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की और द्विपक्षीय वार्ता पर अब निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन ये जो दौरा है, आप अगर देखें मौजूदा परिदृश्य में, चाहे वो ट्रंप का जिस तरीके से जो बयानबाजी और ग्रीनलैंड को लेकर दबाव, उसके बाद पश्चिमी देश और नाटो को लेकर जो बयान उन्होंने दिए हैं, वो पश्चिमी देशों में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास पैदा कर रही हैं और इसलिए रूस यूक्रेन वार के बीच उनको डर ये भी है कि देर सबेर रूस का अगला वार अन्य देशों में, यूरोप के हो सकता है। तो ऐसे में अन्य जो देश है अपनी ऊर्जा जरूरतों पर अन्य देशों पर फोकस कर रही हैं और इसी में जर्मनी जो पहले बहुत फोकस रहा है उसका रूस के साथ ऊर्जा जरूरत को लेकर, उसने एक संतुलित रुख अपनाया है और कहीं न कहीं अपने हितों को प्राथमिकता दी है। और इसी के मद्देनजर भारत जो इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण देश यहाँ पर उस घटनाक्रम के बीच बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मौजूदगी जो चांसलर मर्ज की भारत में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने वाली है कूटनीतिक तौर पर। क्या दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, इस पर तमाम निगाहें रहने वाली है। प्रदीप जी, ये जो दौरा है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कितने दिन का दौरा है ये फ्रेडरिक मर्ज का भारत का, इसके बारे में विस्तार से आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो दौरा चल रहा है ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है। फ्रेडरिक मर्ज पहली बार भारत आए हैं, चांसलर जो कि जर्मनी के, और भारत और जर्मनी के बीच 25 साल पूरे हुए हैं रणनीतिक संबंधों को लेकर। दोनों देश इसका सफलता का जश्न मना रही हैं और इसीलिए द्विपक्षीय रिश्तों को नया मुकाम देने के लिए ये जो यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की छुट्टी के बाद फ्रेडरिक मर्ज का भारत आने का कार्यक्रम बना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया, ठीक अगले दिन वो मेजबानी कर रही हैं यहाँ पर अपने विदेशी मेहमान की, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। तो ये जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, अब द्विपक्षीय वार्ता होनी है कुछ देर बाद ये महात्मा सदन में, और ये निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों में नया आयाम भरती नजर आएगी। इसके बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा फ्रेडरिक मर्ज का, वो कई अन्य कार्यक्रमों में इसके इधर हिस्सा लेंगे और बेंगलुरु जाने का भी इनका कार्यक्रम है। तो ये महत्वपूर्ण दौरा है और कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच एक मजबूत रिश्तों की जो इबारत है वो लिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, बिल्कुल बेहद अहम ये दौरा और बेहद अहम संभावनाएं। बने रहे प्रदीप जी आप हमारे साथ। तो भारत जर्मनी के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण दौरा ऐसी स्थिति में जब लगातार ट्रंप टैरिफ वार से भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं।